दोस्तों, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत मैथ्स स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों को हम बता रहे थे बेस सिस्टम के अंतर्गत बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर कि कैसे आप किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को ऐड कर सकते हैं और उसमें आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हैं और डिजिबिलिटी रूल जिसे हम विभाज्यता का नियम कहते हैं उस कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करके कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को ऐड करके आपको बताए थे और आपको ऑप्शन के माध्यम से भी बताए थे कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बच गया है, उस क्वेश्चन को आपको आज सॉल्व करके बताते हैं और कैसे आप मिनटों के क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं। यदि बेस सिस्टम में आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप नंबरों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन बच गया था, हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबरों को ऐड करना है। चाहे किसी भी बेस के अंतर्गत नंबरों को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं और उसमें आप डिजिटल सम अप्लाई करना चाहें तो डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आपको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय देते हैं और 1 मिनट के अंतर्गत आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो दिया गया नंबर है कि नीचे दिए गए संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब नंबर दे रखा है हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, जब बेस 16 के रूप में होगा तो उसे हम हेक्साडेसिमल सिस्टम कहेंगे और हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबरों में आपको ऐड करना है, यानी 2 नंबर हेक्साडेसिमल सिस्टम का दे रखा है और उसे आपको ऐड करके बताना है कि कौन सा नंबर इसका योग होगा। तो इससे आप योग ज्ञात कर सकते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल जो डिजिट प्रयोग करेंगे यानी टोटल जो अंक प्रयोग करेंगे वह 16 अंक प्रयोग कर सकते हैं। टोटल डिजिट भी होगा, जितना बेस होता है यानी जितना आधार होता है उतना ही हम अंक का प्रयोग करते हैं। जब 16 बेस है तो 16 हम अंक का प्रयोग करेंगे और वह जो अंक होगा वह 0 से लेकर 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट से सूचित करेंगे। जैसे ए के लिए 10 के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे, 11 के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे और 12 के लिए आपको सी का प्रयोग करना है, 13 के लिए आपको डी का प्रयोग करना है और 14 के लिए आपको ई का प्रयोग करना है। यानी 14 को यदि लिखना चाहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए तो आपको ई लिखना है और 15 के लिए आपको एफ का प्रयोग करना है। और इसमें आपको बताए कि जब बेस सिस्टम 16 दे रखा है तो डिजिटल सम का जो प्रयोग करेंगे, डिजिटल सम वह हमेशा बेस से हमेशा एक कम पे होता है। तो बेस से एक कम यानी 15 पे इसका डिजिटल सम होगा। अब 15 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 16 के अंतर्गत तो उसका अंक के योग भी हमेशा 15 के इक्वल होगा। जैसे हम बेस सिस्टम 10 में 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अंक योग हमेशा 9 के ही इक्वल होता है, उसी प्रकार बेस सिस्टम 16 में यदि 15 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग भी हमेशा 15 के इक्वल होगा। यह तो हुआ डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कि जब बेस के दे रखा है, मान लेते हैं यह बेस के इक्वल है तो डिजिटल सम हमेशा k माइनस 1 पे होगा, यानी बेस से एक कम पे डिजिटल सम होगा और बेस से एक कम पे डिजिटल सम अप्लाई करेंगे तो उसे यदि किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग भी हमेशा k माइनस 1 होगा। अब इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके बताते हैं, उसके बाद ऑप्शन के आधार से कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको ट्रेडिशनल मेथड से 2 मिनट का वक्त लगता है तो आप इसे 2 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो चलिए अब आपको हम ऐड करके नंबरों को बताते हैं। लेकिन पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो हम नंबर लिखते हैं वो हम बेस सिस्टम 16 के अंतर्गत लिखते हैं और उसमें हम टोटल 16 डिजिट प्रयोग करेंगे। वह 16 डिजिट जो होगा वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अल्फाबेट का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे।
अब नंबर दे रखा है 1A7, 1A7 बेस सिस्टम 16। अब उसके बाद नंबर दे रखा है 2B7A, 2B7A बेस सिस्टम 16। अब दोनों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अभी तक आप नंबरों को जो ऐड कर रहे थे वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को ऐड कर रहे थे, लेकिन अब आपको किसी नॉन डेसिमल सिस्टम में भी नंबर को ऐड करके बताते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे डेसिमल सिस्टम में वर्क करता है कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए डिजिटल सम जब चेंज होगा तो उसके लिए डिजिटल बेस जब चेंज होगा तो उसके लिए आपको डिजिटल सम चेंज देखने को मिलेगा, यूनिट डिजिट में चेंज देखने को मिलेगा, और डिजिबिलिटी रूल जिसे हम विभाज्यता का नियम कहते हैं उसमें चेंज देखने को मिलता है। अब ए किसके लिए होता है? 10 के लिए हम ए लिखते हैं, और ए में यदि आप 7 को जोड़ते हैं, 10 में आप 7 को जोड़ते हैं तो 17 प्राप्त होता है। अब 17 तो आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 15 के लिए आप एफ लिख सकते थे, लेकिन 17 के लिए क्या लिखेंगे? तो 17 के लिए आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम बेस सिस्टम 16 में नंबरों को जोड़ रहे हैं। तो जिस सिस्टम में नंबरों को जोड़ रहे हैं उस सिस्टम से भाग दे दीजिए, और हमेशा आपको शेषफल यानी रिमाइंडर निकाल लेना है। अब रिमाइंडर जो होगा वह 1 के इक्वल होगा, उसके बाद आपको कोसेंट यानी भागफल निकाल लेना है, भागफल भी 1 के इक्वल होगा। और हमेशा आपको रिमाइंडर को लिखना है, यानी शेषफल को यहाँ लिखना है, शेषफल को लिखना है। अब पुनः जोड़िए, और जो भागफल प्राप्त होगा वह आगे दिए गए नंबर में जोड़ दीजिए। अब 7 को a से जोड़ेंगे, तो 7 को a से जोड़ेंगे, a का क्या होगा? 10 होगा, और 7 जोड़ेंगे और उसमें 1 को भी ऐड करेंगे, तो 10 में 7 को जोड़ेंगे 17, 17 में 1 को जोड़ेंगे 18, और 18 में बेस सिस्टम 16 में जोड़ रहे हैं, तो 16 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर के रूप में 2 होगा, और भागफल के रूप में, कोष्टक के रूप में यानी क्या हो जाएगा? 1 होगा। अब यहाँ हमेशा शेषफल को लिखना है और भागफल को आगे दिए गए नंबर में जोड़ना है। यहाँ यदि दिक्कत हो रहा है तो इसे आप डिजिट को सीधा लिखिए, आसान होगा। जैसे दे रखा है 2B 7A, 2B 7A और 7A1, इसे आपको जोड़ना है हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। अब साथ में यदि 10 को जोड़ते हैं तो 17 होता है, और 17 में यदि आप 16 से भाग देके रिमाइंडर निकालेंगे, और आपको हमेशा यहाँ बोले रिमाइंडर को लिखना है और भागफल को आगे दिए गए नंबर में ऐड करना है। पुनः अब जोड़िए, 10 में 7 को जोड़ेंगे 17, 17 में 1 को जोड़ेंगे 18। किस सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को जोड़ रहे हैं? तो बेस सिस्टम 16 में नंबरों को जोड़ रहे हैं, तो 18 तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 15 के लिए f तक लिख सकते थे। 18 के लिए आप कुछ भी डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसीलिए आप पुनः उसमें 16 से भाग देंगे, शेषफल निकाल लेंगे, शेषफल को लिखना है, शेषफल लिख लिए। अब जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसे आगे दिए गए नंबर में जोड़ देना है। अब b के लिए क्या लिखते हैं? 11 के लिए आप b का प्रयोग करते हैं, यानी 11 में 1 को जोड़ेंगे 12, 12 में 1 को जोड़ेंगे 13, 13 के लिए आपको किस अल्फाबेट का प्रयोग करना है? d का प्रयोग करना है, तो यहाँ d का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ क्या बच जाएगा? शेषफल भागफल के रूप में 0 प्राप्त होगा, यानी 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 प्राप्त होगा, यानी 2D 21 बेस सिस्टम 16 प्राप्त होगा, 2D 21 बेस सिस्टम 16 प्राप्त होगा। अब इसमें आप यूनिक डिजिट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ट्रेडिशनल मेथड से कैसे किए, जो दिया गया नंबर था वह बेस सिस्टम 16 के अंतर्गत था, और जोड़ना भी था बेस सिस्टम 16 के ही अंतर्गत, तो जोड़ दिए। साधारण सा मेथड है जोड़ने का, कि दोनों यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़िए। साथ में 10 को जोड़ेंगे 17 होगा, 17 तो लिख नहीं सकते थे, इसीलिए आप जिस बेस में नंबर को जोड़ रहे हैं उस बेस से भाग देके रिमाइंडर निकाल लीजिए। हमेशा नीचे रिमाइंडर को लिखना है, और जो भागफल हो जाएगा उसे आगे दिए गए नंबर में ऐड करते हुए चलेंगे। अब 10 में 7 को जोड़ेंगे 17, 17 में 1 को जोड़ेंगे 18, 18 में आपको किस सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं? तो बेस सिस्टम 16 में नंबर को जोड़ रहे हैं, तो रिमाइंडर निकाल लेना है। रिमाइंडर 2 के इक्वल होगा, और भागफल जो होगा वह 1 के इक्वल होगा, तो 1 को आगे दिए गए नंबर में हम जोड़ दिए। अब पुनः देखिए b में 1 को जोड़ते हैं, b किसके लिए लिखते हैं? 11 के लिए लिखते हैं, और 1 को जोड़ेंगे 12, 12 में 1 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 के लिए आपको d का प्रयोग करना है, तो d का प्रयोग कर दिए। अब 2 में कुछ भी नहीं है, यानी 0 है, तो 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा,
यानी इसका योग जो होगा वह 2D21 बेस सिस्टम 16 प्राप्त होगा। यदि ऑप्शन में दे रखा होगा कि 2D21 बेस सिस्टम 16 तो ऑप्शन को कैसे हम चेक कर सकते थे? आप इसमें यूनिट डिजिट मेथड भी अप्लाई कर सकते थे। यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करने का साधारण सा मेथड है कि आपको दिए गए नंबर का यूनिट डिजिट लिखना है, और यूनिट डिजिट क्या है? फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट ए के रूप में है और सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 7 के रूप में है। दोनों को जोड़ दीजिए। एक इसके लिए होता है 10 के लिए ए लिखते हैं और 7 17 हो जाएगा। किस सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं तो उस सिस्टम से आपको भाग देना है। जिस बेस में नंबर को जोड़ रहे हैं उस बेस से आपको भाग देके रिमाइंडर निकाल लेना है, और रिमाइंडर जो होगा यानी जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा आपको यूनिट डिजिट ही प्राप्त होगा। तो यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? तो यूनिट डिजिट पे 1 होना चाहिए। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। जब ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल नहीं हो तो आप सिंपल सा मेथड यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कर सकते थे। इसमें अब आप डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे। जी हाँ, इसमें आप डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे। तो डिजिटल सम अप्लाई करने का जो तरीका बताए कि जब बेस 16 के रूप में है तो डिजिटल सम हमेशा k-1 पे होगा यानी 15 पे होगा। अब 15 के नंबरों को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब डिजिटल सम अप्लाई करके बता देते हैं कि कैसे आप डिजिटल सम मेथड से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। जब यूनिट डिजिट इक्वल हो तो आप डिजिटल सम मेथड का प्रयोग कीजिए, ऑड इवन का प्रयोग कीजिए, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर है 2b 7a 2b 7a में जोड़ना है 1a7 को, और दोनों जो नंबर दे रखा है वह बेस सिस्टम 16 के लिए दे रखा है। तो फर्स्ट नंबर का डिजिटल सम निकालते हैं, यानी डिजिटल सम निकालेंगे तो 11 के लिए हम b का प्रयोग करते हैं। 11 में 2 को जोड़ेंगे 13, 13 में 7 को जोड़ेंगे 20, 20 में 10 को जोड़ेंगे 30, 30 हो गया। अब 30 में डिजिटल सम किस पे होता है? 15 पे होता है, तो 15 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लीजिए, यानी रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? 0 होगा। यानी फर्स्ट नंबर का डीएस जो हो रहा है, डिजिटल सम जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। अब ऐड करना है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या है? ए के लिए हम क्या लिखेंगे? 10, और 10 में 7 को जोड़ेंगे 17, 17 में 1 को जोड़ते हैं 18 होता है। किस सिस्टम में? डिजिटल सम किस पे होगा? 15 पे होगा, और इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे तो रिमाइंडर 3 के इक्वल होगा। यानी सेकंड 1a7 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 3 के इक्वल होगा। अब 0 में यदि आप 3 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा, यानी आंसर का जो डिजिटल सम होगा वह 3 के इक्वल होना चाहिए। आंसर का डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 3 के इक्वल होना चाहिए। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 के इक्वल होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो हम जो आंसर निकाले 2D21, अब इसमें चेक करते हैं क्या ऑप्शन का डिजिटल सम 3 के इक्वल है या नहीं। आंसर जो हम निकाले हैं उसका डिजिटल सम मैच कर रहा है या नहीं, इसे चेक करते हैं। डी के लिए हम 13 का प्रयोग करते हैं, 13 में 2 को जोड़ेंगे, 15 में 2 को जोड़ेंगे, 17, 17 में 2 को 1 को जोड़ेंगे 18, और यह किस सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं? बेस सिस्टम 16 में नंबर को जोड़ रहे हैं, और तो उसके लिए डिजिटल सम 15 पे होगा। 15 से भाग देके आप रिमाइंडर निकाल लीजिए, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3 के इक्वल होगा। यानी उसके अंकों का डिजिटल सम 3 होना चाहिए, और यहाँ भी हमें अंकों का डिजिटल सम 3 के ही इक्वल हो रहा है। यानी हम जो नंबरों को ऐड किए हैं वह सही है। इस प्रकार भी आप नंबरों को चेक कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किसी भी में आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते थे। तो यह बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जब यूनिट डिजिट इक्वल हो जाए तो डिजिटल सम का प्रयोग कीजिए, और इवन कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिए। इसे अब आपको बता दिए। अब आपको हम बताते हैं ऑप्शन यदि दे रखा है तो ऑप्शन को कैसे हम एलिमिनेट करेंगे। चलिए एक ऑप्शन इसमें और लिख लीजिए। ऑप्शन ई लिखिए 2D21। नीचे दिए गए संख्याओं को जोड़िए। अब आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन दिए गए हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबरों का योग है, और जो भी नंबर दे रखा है हेक्साडेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत नंबर दे रखा है।
आपको हम 15 से 20 सेकंड का वक्त देते हैं और उसमें आपको चेक करना है कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। नंबरों को जोड़ना है, 1A से 1 को जोड़ना है 2B7A से, और जो भी नंबर होगा वह नंबर आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर दिए गए नंबरों का योग के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा या ऑप्शन नंबर ई होगा। तो आपको यदि ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक यानी यूनिट डिजिट मेथड से चेक करके बता सकते हैं तो आप 2 सेकंड में भी बता सकते हैं। डिजिटल सम प्रयोग कर सकते हैं तो उसमें आपको 5 सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है और हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको समझाते हैं। तो ऑप्शन को यदि हम ध्यान से देख रहे हैं तो ऑप्शन का इकाई अंक बराबर नहीं है। जब ऑप्शन का इकाई अंक बराबर नहीं हो तो पहला प्रेफरेंस होना चाहिए आपको यूनिट डिजिट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि यूनिट डिजिट इक्वल है तो आपको फिर डिजिटल सम अप्लाई करना है। यदि डिजिटल सम इक्वल है तो आपको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। यदि ऑड इवन का कॉन्सेप्ट भी इक्वल है तो आपको 10 डिजिट मेथड का प्रयोग करना है। मुख्य रूप से जैसा क्वेश्चन दिया रहता है आपको एक ही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कभी-कभी आपको दो ऑप्शन में मैच कर जाएगा तो दो ऑप्शन में मैच कर जाएगा तो वैसे क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए दोनों नंबरों का बेस क्या है, 16 के रूप में दोनों नंबरों का बेस जो है इक्वल है और इक्वल बेस में ही आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते थे। जब तक इक्वल बेस नहीं होगा तब तक आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तब तक आप यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि जब दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस क्या है, इक्वल है और समान बेस में ही नंबरों को निकालना है, तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करना है। उसके बाद ही आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए कि समान बेस के अंतर्गत आप डिजिटल सम अप्लाई करेंगे, समान बेस के अंतर्गत ही आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए समान बेस है यानी सभी का आधार समान है तो आप इसमें यूनिट डिजिट मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और यूनिट डिजिट मेथड है कि फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखिए और सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट को लिखिए, दोनों का योग है तो योग प्लस का चिन्ह का प्रयोग कीजिए और दोनों को जोड़िए। एक किसके लिए होता है, 10 के लिए होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में एक किसके लिए होता है, 10 के लिए होता है और 7 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। और किस सिस्टम में आप नंबरों को ऐड कर रहे हैं, तो यह बेस सिस्टम 16 में नंबरों को ऐड कर रहे हैं। जिस सिस्टम में नंबरों को ऐड कर रहे हैं उस सिस्टम बेस से भाग देके आपको रिमाइंडर यानी शेषफल निकाल लेना है। क्या निकालना है, शेषफल निकालना है और जो शेषफल होगा वह यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। तो क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट के इक्वल यानी इकाई अंक पे आपको 1 होना चाहिए। जिस ऑप्शन का इकाई अंक 1 होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए में यदि देखें तो इकाई अंक 2 के इक्वल है, इकाई अंक क्या है, 2 के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी को यदि देखते हैं तो इकाई स्थान पे 3 है तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। होना क्या चाहिए, इकाई अंक पे 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 को यदि देखते हैं तो इकाई स्थान पे 2 दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी में इकाई स्थान पे 0 है तो यह ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान पे ई में 1 है और इकाई स्थान पे होना क्या चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे मौखिक रूप से भी कर सकते थे। ए के लिए क्या होता है, 10, 10 में 7 को जोड़ेंगे 17। किस सिस्टम में जोड़ रहे हैं, सब बेस सिस्टम 16 में जोड़ रहे हैं तो 10 में 7 को जोड़े 17, 17 में 16 से भाग दिए, रिमाइंडर प्राप्त कर लिए। रिमाइंडर जो होगा वो यूनिट प्लेस का नंबर होगा तो यूनिट प्लेस का नंबर 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई में 1 है तो ऑप्शन नंबर ई दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबरों को जोड़ना है। अब ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबरों को
जोड़ के आपको बताना है कि ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा सत्य आंसर, या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी 276 को जोड़ना है 357 बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत, और इसे जोड़ के आपको बेस सिस्टम 8 में ही नंबर को निकालना है। तो दोनों का बेस क्या है? इक्वल है। दोनों का बेस क्या है? इक्वल है। जब दोनों का बेस इक्वल है और इक्वल बेस में ही चेंज करना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है तो पहले आपको यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करना है। तो यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करना है। तो यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करने के लिए बताए कि दोनों नंबरों का यूनिट प्लेस के नंबरों को लिख लीजिए। 6 लिखिए। दोनों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। साथ में 6 को जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होगा। और नंबरों को ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को ऐड कर रहे हैं, तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को ऐड कर रहे हैं तो ऑक्टाडेसिमल यानी बेस 8 से भाग दे दीजिए और आपको यहाँ से रिमाइंडर यानी शेषफल निकाल लेना है। शेषफल निकाल लेना है। अब जो शेषफल होगा वही तो यूनिट प्लेस का नंबर, शेषफल 5 हो रहा है तो यूनिट प्लेस का नंबर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? हाँ, बी में 5 है। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखें और ऑप्शन नंबर ई और ऑप्शन नंबर डी के का यूनिट प्लेस 5 के इक्वल नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर होगा वह बी होगा। जो यह होता है यूनिट प्लेस का नंबर प्राप्त होता है यानी यूनिट डिजिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आप अप्लाई कीजिए। यह भी नंबर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर दिया गया है और इसे आपको ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में ही नंबरों को ऐड करके बताना है कि दिए गए नंबरों का योग क्या होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं और आप इसमें बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे सवालों को आप मौखिक रूप से कीजिए। जब तक आप मौखिक रूप से नहीं करने का प्रयास कीजिएगा तब तक आप एग्जाम में भी मौखिक रूप से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा प्रयास कीजिए क्वेश्चनों को मौखिक रूप से करने के लिए। हमेशा ऑप्शन को किस प्रकार एलिमिनेट किया जाएगा इस चीज पे आपको फोकस करना है। ट्रेडिशनल मेथड से यदि आप सॉल्व करेंगे तो कभी भी आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको 35 से 36 सेकंड का समय लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आप यदि 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत सॉल्व नहीं करते हैं तो आप एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन में 1 मिनट का भी समय लग सकता है, किसी क्वेश्चन में आप 5 सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और किसी क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। इसीलिए जैसा क्वेश्चन हो वैसे आप समय का बचत कीजिएगा। नंबर क्या है? ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है और ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबरों को ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में ही जोड़ के ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में ही निकालना है। तो सिर्फ आपको यूनिट प्लेस का नंबर पे वर्क करना है। यूनिट प्लेस के नंबर को देखते हैं। साथ में यदि 6 को जोड़ेंगे तो 13 होगा। और किस सिस्टम में नंबरों को जोड़ रहे हैं? तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबरों को जोड़ रहे हैं तो 8 से भाग दे दीजिए और यहाँ से आपको रिमाइंडर निकाल लेना है। रिमाइंडर 5 के इक्वल होगा। अब ऑप्शन नंबर ए का है तो इकाई अंक यानी जो रिमाइंडर होता है ये क्या होता है? इकाई अंक का नंबर होता है यानी इकाई अंक होगा जिसे हम यूनिट डिजिट कहेंगे। यूनिट डिजिट का नंबर कहेंगे और यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? तो यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 5 होगा वही ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को यदि ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए का यूनिट प्लेस का नंबर 4 है, यह ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का यूनिट प्लेस का नंबर 5 है, यह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। और ऑप्शन नंबर सी का भी यूनिट प्लेस का नंबर 5 के इक्वल है तो ऑप्शन नंबर बी और सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो अब इसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगाना है, दूसरा कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। क्या हम इसमें डीएस लगा सकते हैं? जी हाँ, आप इसमें डीएस लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इसके लिए हमेशा आपको याद रखना है कि जब बेस बराबर के हो तो डिजिटल सम जो अप्लाई करेंगे यानी अंक के योग जो अप्लाई करेंगे वह हमेशा k - 1 पे होगा।
और k माइनस वन को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक के योग भी हमेशा k माइनस वन के बराबर होता है। तो इस पे डिजिटल सम किस पे होगा, तो डिजिटल सम 7 पे होगा। या तो आप 7 पे नंबर को काटते हुए कर चलिए, जैसे फर्स्ट नंबर का डीएस निकालते हैं, फर्स्ट नंबर का डीएस निकालते हैं तो 7 पे एलिमिनेट कर दिए, 5 2 7 और 7 को एलिमिनेट कर दिए, यानी फर्स्ट नंबर का डीएस 6 बच रहा है तो 6 हो गया। सेकंड नंबर का डीएस 7 पे एलिमिनेट कर दीजिए, बच क्या गया, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8 होगा और 8 में 7 से भाग दे दीजिए, इसका डीएस 1 के बराबर होगा। अब दोनों के बीच क्या है, प्लस सिंबल है, तो 7 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 और 7 में आप 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। यानी इसका डीएस क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए को जांच करते हैं, ए तो एलिमिनेट हो गया, बी को चेक करते हैं कि बी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसे जोड़ते हैं 6 5 11, 11 में 5 को जोड़ेंगे, 11 में 5 को जोड़ेंगे 16, 16 में 5 को जोड़ेंगे 21। अब 21 में डिजिटल सम किस पे होता है, 7 पे होता है, बेस सिस्टम 8 के लिए, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी का डीएस जो है 0 के इक्वल है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20 और 20 में यदि आप 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 6 के इक्वल होगा। यानी इसका डीएस, ऑप्शन नंबर सी का डीएस 6 के इक्वल है। क्या होना चाहिए, डीएस 0 के इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर बी का डिजिटल सम 0 के इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे डिजिटल सम मेथड से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेस सिस्टम 19 के अंतर्गत। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको बेस सिस्टम 19 को पहले बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना होगा और 5 6 ए बेस सिस्टम 19 को आप बेस सिस्टम 5 में बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करेंगे, दोनों नंबरों को जोड़ेंगे, उसके बाद बेस सिस्टम 10 में नंबर आएगा, फिर उसे आप बेस सिस्टम 19 में चेंज करेंगे। यानी आपको 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा और ऐसे क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, यूनिट डिजिट पे वर्क करना है, क्योंकि दिए गए क्वेश्चन का यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है तो यूनिट डिजिट मेथड लगाइए। और यूनिट डिजिट लगाने का तरीका है कि दिए गए फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट और सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट को ले लेते हैं, दोनों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया उस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बी किसके लिए होता है, बी के लिए हम 11 और ए के लिए 10 लिखते हैं, 10 के लिए हम ए लिखते हैं और 11 के लिए हम बी लिखते हैं। चलिए इसको हम लिख देते हैं 11 प्लस 10, तो दोनों को यदि ऐड करते हैं तो 21 होता है। तो 21 हो रहा है, तो बेस सिस्टम किसमें हम नंबरों को जोड़ रहे हैं, तो बेस सिस्टम 19 में नंबरों को जोड़ रहे हैं, तो 19 से भाग दे दीजिए और यहाँ आपको रिमाइंडर निकाल लेना है। तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, तो रिमाइंडर 2 के इक्वल होगा। और यह जो 2 प्राप्त हो रहा है यह क्या होता है, हमेशा इकाई अंक का डिजिट होता है, यानी यूनिट डिजिट होता है। तो इकाई अंक पे कौन सा नंबर होना चाहिए, इकाई अंक पे 2, जिस ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि 2 ऑप्शन में मैच कर जाए तो आप इसमें डिजिटल सम लगाइए, तो आप इसमें यूनिट डिजिट के बाद आप 10 डिजिट भी लगा सकते हैं, या आप इसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या आप इसमें ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। यानी 4 ऑप्शन है और आपके पास 6 कॉन्सेप्ट है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप इसमें यदि यूनिट डिजिट क्या है, 2 के इक्वल, ऑप्शन नंबर ए का जो यूनिट डिजिट है वह 1 के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी का यूनिट डिजिट 4 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट के रूप में 2 प्राप्त होना चाहिए और यूनिट डिजिट सी का 6 के रूप में है और ऑप्शन नंबर डी का सिर्फ एक यूनिट डिजिट 2 के इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे यदि यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है
देखिए जब बेस इक्वल नहीं है तो नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप को भी हम कवर करेंगे। यदि बेस इक्वल नहीं है तो नंबरों को कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 265 बेस सिस्टम 7 को जोड़ना है 267 बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत और जोड़ के आपको बेस सिस्टम 8 में नंबरों को निकालना है। तो ध्यान से यदि देखें तो तीनों नंबरों का बेस इक्वल नहीं है। फर्स्ट नंबर का बेस 7 के रूप में, सेकंड नंबर का बेस 9 के रूप में और थर्ड नंबर यानी जोड़ने के बाद हमें बेस सिस्टम 8 में प्राप्त करना है, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में प्राप्त करना है। सभी का बेस अलग अलग है। तो इसके लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड से यदि आप सॉल्व करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड है कि फर्स्ट नंबर को आप बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट कर दीजिएगा, सेकंड नंबर को भी आप बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट कर लीजिएगा और इसे जोड़ के आपको बेस सिस्टम 10 में ही नंबर आएगा तो उसे आप पुनः बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा मेथड हो सकता है कि बेस सिस्टम 7 को बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट कर सकते थे। यहाँ बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट कर लेते और इस नंबर को भी आप बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बेस सिस्टम जब सेम हो जाएगा तो ही आप नंबर को जोड़ सकते हैं। बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट करना है और उसके बाद यदि आप नंबरों को जोड़ते हैं तो बेस सिस्टम 8 में ही प्राप्त होगा, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में ही प्राप्त होगा। या आप करना चाहें तो इस नंबर को बेस सिस्टम 7 में निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे फर्स्ट नंबर को आप कुछ नहीं कीजिए, बेस सिस्टम 7 में रहने दीजिए और सेकंड नंबर को आप बेस सिस्टम 7 में चेंज कर दीजिए और यदि योग बेस सिस्टम 7 में प्राप्त होगा उसे आप बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसे करने का जो है ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं और इसमें यदि आप डीएस लगाना चाहें तो डीएस नहीं लगा सकते, ना ही आप इसमें यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जब बेस इक्वल होगा तो ही आप डिजिटल सम यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। एक इसमें यूनिक मेथड है जिसे ऑड इवन का कॉन्सेप्ट कहते हैं, इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं और इस मेथड का प्रयोग करके यानी ऑड इवन का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के आधार से। इसमें एक मेथड है यानी ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, जिसे हम नंबर ट्री के कॉन्सेप्ट में समझे थे कि नंबर ट्री कॉन्सेप्ट से कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आगे हम बताते हैं और जितना भी अभी तक आपको बताए उसे आप रिवाइज कीजिए और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर में एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसे हम आगे कवर करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, इसके बाद आपको बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर बताएंगे। चलिए इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वह है बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर में आपको दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइप में हम समझे कि दिया गया नंबर यदि बेस सिस्टम 7 में है, दिया गया नंबर बेस सिस्टम 7 में है और दूसरा नंबर भी बेस सिस्टम 7 में है और उसे आपको बेस सिस्टम 7 में निकालना चाहते हैं, तो आपको बेस सिस्टम 7 में नंबरों का योग निकालना है। क्या करना है? दोनों नंबरों का योग निकालना है। अब आपको दिया रहेगा 1 to 4 बेस सिस्टम के दे दिया जाएगा और जोड़ना है 1 to 7 बेस सिस्टम के अंतर्गत और जोड़ के आपको बताना है कि जो भी डिजिट दे देगा और पता करना है कि यह किस सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को ऐड किया गया है। अभी तक हम नंबरों को ऐड कर रहे थे, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है नंबरों का योग दिया रहेगा और आपको पता करना होगा कि यह किस बेस के अंतर्गत नंबरों को ऐड किया गया है। तो जो भी कॉन्सेप्ट बताए उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम बेस ज्ञात करने के लिए बताएंगे कि कैसे हम बेस फाइंड कर सकते हैं किसी नंबरों में कि यह नंबर किस सिस्टम के अंतर्गत जोड़ा गया है या किस सिस्टम के अंतर्गत घटाया गया है या किस सिस्टम के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो आगे आपको हम जो कवर कराएंगे बेस सिस्टम का थर्ड टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बता देंगे
जिसे आपको हिंट कर दिए कि कैसे आपको सॉल्व करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। उसके बाद आपको टाइप नंबर 5 कवर करना है, बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। यदि आपके पास बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर का जो कॉन्सेप्ट बताए वह कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए हैं तो बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर हो या बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन अभी तक आपको बताए उतना ही कॉन्सेप्ट में आप अब बेस सिस्टम के हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो एक बार आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद आगे आपको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं।